हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग लर्नर्स। चलिए भाई, क्लास का टाइम हो गया, लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? टाइप्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के टाइप्स डिस्कस हो रहे थे। बिल्कुल बच्चे, डांट देना लेकिन समझा देना। सेंटी, हाँ सेंटी करने की कोशिश कर रहे हो। गुड इवनिंग बच्चों सबको। देखिए, हम वर्ब के टाइप डिस्कस कर रहे हैं इस जो हमारा रैंकर्स बैच है इसमें, इस सीरीज में अभी हम लोग टाइप्स के वर्ब्स के टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हमने वर्ब्स के कुछ सुपरफिशियल टाइप डिस्कस किए। आज देखिए, हमें दो काम करने हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक टाइप है जो हम लोग डिस्कस अभी तक नहीं कर पाए हैं। एक तो मेरी कोशिश है कि आज हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मूव करेंगे स्टेटिव वर्ब्स की तरफ। अभी फिलहाल में तब तक हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ट्रांजिटिव वर्ब्स का एक टाइप है वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं कर पाया, तो सबसे पहले हम उसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप लोगों को याद हो, याद तो होगा ही क्योंकि तुम सभी मुझे लगता है रेगुलर हो, एक आधे को छोड़कर कोई, हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को डिस्कस किया था। रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो हमने एक ये टाइप ऑफ वर्ब्स डिस्कस किया था, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। इसका आज हमें प्रैक्टिस भी करना है अगर हमारे पास टाइम बच गया, और हम कोशिश करेंगे कि आज हमारे पास इतना टाइम बच जाए जिससे कि हम रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स का जो प्रैक्टिस असाइनमेंट है वो भी आज हमारा हो जाए इस सेशन में, ठीक है। एक तो हमें ये काम करना है, और दूसरा जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं ये एक तो होती हैं मोनोट्रांजिटिव, एक होती है डाई ट्रांजिटिव, और एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये तीन तरीके की हो गई, मोनोट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक। इनमें से मोनोट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लें। सॉरी, मोनोट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लें। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो एक कैटेगरी है ना ट्रांजिटिव वर्ब्स की, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो आज का जो हमारा मतलब इस सेशन का मतलब टॉपिक है वो एक तो ये है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की जो प्रैक्टिस है वो आज हमें करनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब समझनी है। सर जी टेस्ट डिस्कस हो गया, और टेस्ट ही तो कल डिस्कस नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन कर लेंगे, जल्दी से ही कर लेंगे कभी ना कभी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखिए, दो एग्जांपल मैं लिखता हूं और एक बार सारे बच्चे समझें। मोहन लेंट सोहन या द मैन सम बुक्स, ठीक है। एक सेंटेंस, मोहन लेंट द मैन सम बुक्स। मोहन लेंट द मैन सम बुक्स, एक तो हमने ये स्टेटमेंट लिखा। आप क्वेश्चन का जवाब नहीं देते। कैन टू कंजंक्शंस बी जॉइंड टू टू सेंटेंसेस? टेक्निकली तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट भाई। चलो हाँ, तो एक तो ये सेंटेंस हो गया। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा मोहन, ठीक है, मोहन फाउंड द मैन अ गुड ड्राइवर।
ये छोड़ो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ये मैं दूसरा सेंटेंस ही लिखता हूं क्योंकि इससे ये एग्जांपल कंफ्यूजिंग हो जाएगा बच्चों। एक मिनट बस। द कमिटी declared the wrestler winner। अब यहां देखना, ये जो दो सेंटेंसेस है ना, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस समझते हैं, फिर वो मेन पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ जाएगा। कैपेचिनो है क्या? नहीं, कैपेचिनो नहीं है, ये डेविडॉफ है। कैपेचिनो वगैरह हमें लगता है घर पे अच्छी बन नहीं पाती। ये डेविडॉफ आती है, एक कॉफी होती है, मेरी फेवरेट है, मुझे पसंद है। खैर वो छोड़ो, कैपेचिनो डेविडॉफ। यहां पे आते हैं। अभी जो दो सेंटेंसेस हैं बच्चों, बातें कम करो, इधर ध्यान दे लो, नहीं तो मिस कर जाओगे, कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ठीक है। तुम बातों के चक्कर में ना बातों के बतासे खाते रहना बस। यहां पे ध्यान दे लो, ठीक है। मुंह है तुम्हारे की लाउड स्पीकर है, बंद ही नहीं होता। क्या हो गया? चलिए, तो अब एक बार सेंटेंस में देखिए, मोहन लेंट व्हाट डिड ही लेंट? सम बुक्स। तो ये व्हाट का रिप्लाई हो गया, छोड़ो लिखना नहीं होता, ऐसे तुम्हें पता है। तो सम बुक्स व्हाट का रिप्लाई हो गया। whom डिड ही लेंट? whom का रिप्लाई द मैन हो गया। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए तो ये हमारी डाइट्रांसिटिव वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? डाइट्रांसिटिव वर्ब हो गई। देखो यहाँ पे दो नाउन है, एक नाउन है मैन, एक नाउन है सम बुक्स, ठीक है। मैन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सम बुक्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये टर्म हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और मैं मान के चलता हूं कि आप में से ज्यादातर बच्चों को क्लियर होंगी। जिन्हें नहीं क्लियर है वो पिछला लेक्चर देख लें, ठीक है। तो द मैन एक ऑब्जेक्ट हो गया, होम का रिप्लाई, सम बुक्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, व्हाट का रिप्लाई। तो इनमें एक से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिलहाल में मैं लिख देता हूं, देखो द मैन जो है ना ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, होम का रिप्लाई, और सम बुक्स जो है व्हाट का रिप्लाई है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे वर्ब्स इनके साथ में दोनों ऑब्जेक्ट्स लिखे हों, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी, इन्हें हम कहते हैं डाइट्रांसिटिव वर्ब्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डाइट्रांसिटिव वर्ब्स। डाई का मतलब टू। यहां तक क्लियर? अब जरा इस पे आते हैं। इसमें देखें, द कमिटी डिक्लेयर्ड द मैन व्हाट डिड इट डिक्लेयर द मैन? द विनर, ठीक है। तो हमने कहा कमिटी ने डिक्लेयर कर दिया रेसलर को डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? विनर, उसको विनर डिक्लेयर किया, ठीक। अब हमें यह समझना है कि जो रेसलर है और विनर है दोनों नाउन है, ध्यान से देखना। द रेसलर भी नाउन है और विनर भी नाउन है। जैसे यहां पे मैन और बुक्स दोनों नाउन थे, बट इन दोनों में ना और इसमें एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें जो मैन है और बुक्स है वो सेपरेट आइडेंटिटीज है, मतलब सेपरेट थिंग्स हैं। मैन एक ह्यूमन बीइंग होगा, ठीक है, बुक्स नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो मैन और सम बुक्स ये दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब वो सेम पर्सन या सेम थिंग नहीं है। लेकिन यहां पर देखें तो ये जो रेसलर और विनर है ये सेम होगा। भाई कमिटी ने रेसलर को डिक्लेयर किया है विनर, तो इसका मतलब जो विनर है वो रेसलर ही है, कोई और तो है नहीं। तो ऐसे केस में हम विनर को एक सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। यहां पर क्या है? मैन एक ऑब्जेक्ट है और सम बुक्स एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, ठीक है। बट यहां पे आप देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहां पे रेसलर और विनर सेम पर्सन है, ये अलग अलग पर्सन नहीं है। तो अगर ये अलग अलग पर्सन नहीं है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, इनमें से केवल रेसलर ऑब्जेक्ट होगा। और इसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे। ध्यान देना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब कहते हैं जब वो डाइट्रांसिटिव वर्ब के साथ में लिखा गया हो। लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये डिक्लेयर डाइट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, ये मोनोट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। रेसलर इसका ऑब्जेक्ट है, रेसलर इसका ऑब्जेक्ट है, और जो विनर है वो रेसलर का डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद में कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा नाउन या कोई ऐसा एडजेक्टिव लिख दें जो उसका ही डिस्क्रिप्शन हो, तो इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते मैं बता देता हूं बेटा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड होता है ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, नहीं द रेसलर ऑब्जेक्ट है।
और विनर उसका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी के बारे में मतलब कंप्लीट कर दे, उस बात को पूरा कर दे, उसके बारे में पूरी बात बता दे। तो ये जो विनर हमने लिखा है ना, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। खैर, ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखे होते हैं ये होती हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। अभी मैं और भी डिटेल में समझा दूंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स से सब क्लियर हो जाएंगे, बट बेसिक सबसे पहले समझना शुरू करो, ठीक। हम देख रहे हैं रेसलर एक नाउन है, विनर एक नाउन है, द मैन एक नाउन है, सम बुक्स एक नाउन है। तो द मैन और सम बुक्स दोनों अलग अलग नाउन है, तो दोनों को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया। इनमें से द मैन जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, द बुक्स जो है वो, सम बुक्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जिस वर्ब के साथ में डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट लिखा वो डायट्रांजिटिव वर्ब हो गई। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे रेसलर और विनर एक ही पर्सन को कहा जा रहा है, अलग अलग को नहीं, ठीक है। तो ये जो रेसलर है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये डायट्रांजिटिव वर्ब नहीं है क्योंकि इसके साथ में दो ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ में एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये केवल ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और इसके साथ में जो हमने विनर लिखा है ना, वो इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो ये यहां से हमने समझने की कोशिश की है कि भाई कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब्स होती हैं विच टेक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, जिनके ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखा होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं इनके बारे में मैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझा देता हूं। देखिए, अच्छा, एक अगर किसी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन आया हो, मतलब आना चाहिए लेकिन कई बार बच्चे जब गहराई से नहीं सोचते हैं तो नहीं आता। एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई हमने रेसलर को ऑब्जेक्ट माना और विनर को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना, ठीक है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि विनर को ऑब्जेक्ट मान लें और रेसलर को उसका कॉम्प्लीमेंट मान लें। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, फिर से समझिए बच्चों, हमें यहां पर यह समझना है कि जैसे हमने ये मान लिया कि रेसलर ऑब्जेक्ट है और विनर उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक, तो हम ऐसा क्यों ना मान लें कि जो विनर है वो ऑब्जेक्ट है और रेसलर उसका कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा क्यों ना मान लें? परिवर्तन, देखो झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन परिवर्तन 2.0 में जो एसएससी के कोर्सेज में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ना 7:15 बजे से, उसमें अभी आपका एक हफ्ते ट्रांसलेशन चलेगा। जो देखो, चाहे तुम एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, ट्रांसलेशन काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है। तो जो एसएससी के कोर्सेज में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं परिवर्तन 2.0 में शाम को 7:15 बजे से, ठीक है, तो उसमें अभी तो आपका ट्रांसलेशन चलेगा एक हफ्ते, ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस करवाऊंगा। यू विल एंजॉय, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ना केवल एंजॉय, मतलब एंजॉय करना मेरा मतलब काम नहीं होता कि बच्चों को ऐसा पढ़ाऊं कि वो एंजॉय करें, ये मेरा मेन फोकस नहीं होता। मेरा मेन फोकस होता है बच्चों को वो पढ़ाओ जो उनको काम आए। अगर वो सिंसियर सीखने वाला है तो जिस लिए वो सीख रहा है वो उसके काम आए, इफेक्टिव हो, फिर उसको अच्छा लगे नहीं लगे झंझटों में नहीं पढ़ना होता है। टीचर का काम ये नहीं होता कि ये देखना कि बच्चों को अच्छा लगा या नहीं लगा। टीचर का काम ये होता है कि बच्चा जिस लिए पढ़ने आया अब उसको वो पढ़ाओ, जिससे कि अगर ये सिंसियर हो तो उसको रिजल्ट मिले, इसका काम हो जाए। फिलहाल में वो मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि अभी आपका उसमें ट्रांसलेशन चलेगा एक हफ्ते, आज से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रांसलेशन करवाएंगे, फिर एक हफ्ते उसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग, वो एक हफ्ते में सब कुछ हो जाना है, ठीक है। तो 2 हफ्ते अभी आपका ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद में वापस उसी पटरी पे आएगा जैसे पहले चल रहा था, ठीक है। एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट बना के लिखते हैं बेटा, नाउन प्रोनाउन को भी लिख सकते हैं, नाउन प्रोनाउन को भी कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट अपना ऐड कर लेना अगर तुम्हें पहले से ना पता हो कि नाउन प्रोनाउंस भी कॉम्प्लीमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका बैच कब आएगा पर? अबे परिवर्तन 2.0 में पढ़ा तो रहे हैं, अब आप अलग से बैच क्यों बनवाओगे? मैं ऑलरेडी इतना बिजी हूं, देखो पसीना पसीना हो रखा है पढ़ा पढ़ा के, और पढ़ाने का टाइम भी तो नहीं है, कहां से बैच बनाएंगे। चलिए, ठीक है। अब ये जब छोटी सी बात समझ में आ गई तो मैं आपको बता रहा था कि हमने इसमें विनर को ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मान लिया। देखिए 2 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से विनर को ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। एक, अगर ये ऑब्जेक्ट होता और रेसलर कॉम्प्लीमेंट होता तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाद में आता है। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा बाद में आते हैं, ठीक है। तो अगर रेसलर पहले लिखा है और विनर बाद में लिखा है तो अगर इनमें कोई कॉम्प्लीमेंट होगा ना तो विनर ही होगा, रेसलर नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके लिए आपने वर्ब यूज किया है।
ये एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, ये सबको ध्यान रखना है कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके लिए वर्ब यूज की गई सेंटेंस में। अब देखिए, जैसे हमने लिखा था कमिटी डिक्लेयर्ड, कि कमिटी ने डिक्लेयर किया, तो कमिटी ने क्या डिक्लेयर किया होगा, रेसलर या विनर। तो हमें पता है कमिटी ने डिक्लेयर किया होगा विनर, कि कोई पर्सन है कि वो विनर है या नहीं है, ये कमिटी ने डिक्लेयर किया होगा। तो वो जो विनर है ना, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि उन दोनों में से जो कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है? तो उसका एक तरीका तो यही हो गया पोजीशन, कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट ऑलवेज फॉलोज, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा फॉलो करता है, प्रिसीड नहीं करता। तो जो बाद में लिखा है कॉम्प्लीमेंट वो होगा, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके लिए आपने सेंटेंस में वर्ब यूज किया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिसके लिए आपने वर्ब यूज किया। तो हमें पता है जो वर्ब डिक्लेयर है वो विनर के लिए यूज हो रही है, रेसलर के नहीं। रेसलर नहीं, उसे डिक्लेयर किया गया, उसको विनर डिक्लेयर किया गया, उसको ये डिक्लेयर किया गया वर्ब है। अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा ज्यादा डिटेल में, लेकिन तब तक ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अभी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनको लेकर एक छोटा सा पॉइंट और है, सारे बच्चे क्लियर करेंगे। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, यही वाला जो पहले लिखा था ना, इसे मैं दोबारा लिख देता हूं। द कमिटी डिक्लेयर्ड द रेसलर विनर। की जो मतलब कमिटी थी उसने रेसलर को विनर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब देखिए, हम इस सेंटेंस को ना ऐसे लिख सकते हैं, द कमिटी डिक्लेयर्ड दैट द रेसलर was the winner। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं ना, इनका स्पेशल फीचर होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स का स्पेशल फीचर होता है कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं उनमें जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे यहां पे जो विनर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं उनका स्पेशल जो फीचर होता है, ठीक है, वो ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है, एक अंडरस्टूड वर्ब बी से जोड़ रहे होते हो, जो यहां पे अंडरस्टूड नहीं है। यहां पे जैसे हमने लिख दिया था कमिटी डिक्लेयर्ड द रेसलर विनर, लेकिन अगर हम इसी को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं दैट द रेसलर वाज द विनर। तो अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिख पाओ तो समझ जाना कि ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब है। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, यहां पे द रेसलर जो है वो क्या था, डिक्लेयर वर्ब का ऑब्जेक्ट था, तो विनर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट था। अब हमने क्या किया, यहां पर एक दैट कंजंक्शन लिख दिया, अपने पास से दैट कंजंक्शन लिख दिया, और उसका देख हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दी। तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में जो रेसलर है ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, वॉज हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, और द विनर उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब ये ध्यान से देखो, जो विनर है ना, ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का नहीं, कॉम्प्लीमेंट अब भी है, लेकिन अब ये कॉम्प्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे द रेसलर जो है वो इस क्लॉज का सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो द रेसलर था वो क्या था, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट था। तो यहां पर हम विनर को कह रहे थे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहां पर हम इसको कह रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कुल मिलाकर बात छोटी सी ये है, ठीक है, बात छोटी सी है कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं उनको अगर हम चाहें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ में क्लॉज में कन्वर्ट करके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं। यहां पर सब अंडर ग्रेजुएट हैं क्या? यहां पर ये असल में वो हैं जो, सारे नहीं है लेकिन ज्यादातर वो हैं जो स्कूल कॉलेज में खेत में बैठ के पढ़े होते हैं। स्कूल कॉलेज में जो क्लास में गए नहीं होते, या तो टीचर्स ने भगा दिया होता है, काम हम नहीं किया होता है, ठीक है, या वो खुद ही अपनी मर्जी से कभी क्लास में गए नहीं होते हैं। स्कूल के पीछे बैठ के पढ़ने वाले जो है वो ज्यादा है, या नकल अकल कर करा के पास होने वाले ज्यादा हैं, या वो ज्यादा हैं 35%, 38%, 45-46% वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब अंडर ग्रेजुएट हैं, ये पढ़े लिखे हैं लेकिन अनपढ़ हैं, मतलब शिक्षा से दूर रह गए, मतलब डिग्री मिल गई इनको बट ये शिक्षा नहीं मिली इन्हें, सही तरीके से इनका शिक्षण नहीं हो पाया, ठीक है। आ जाओ, तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आई हो कि कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल तुम्हारे लिखता हूं, इसको सही करना। सही क्या करना, इसी तरीके से अपने आप लिख के दिखाना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन considers
considers this project a white elephant. अब जरा ये सेंटेंस देखें सारे बच्चे, चल हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत होते हैं ऐसे, बिहार में यूपी में बहुत होते हैं पढ़े लिखे, दे हैव गॉट डिग्री, उनको डिग्री तो है लेकिन उन्हें समझाया बुलाया किसी ने नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में से भरे मिल जाएंगे। चलो घोर बेचती मैंने ज्यादातर कहा, सबको नहीं कहा, मुझे पता है कि कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, पढ़ने लिखने वाले भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं, देखो मैं झूठ तो खैर किसी हालत में शायद नहीं बोलूंगा अभी तुम लोगों से, तो ज्यादातर मेरा मतलब परसेप्शन ही है भाई। अगर मेरा परसेप्शन गलत साबित हो जाए इन बच्चों को लेकर तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, अगर मैं गलत साबित हो जाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा, बट मुझे लगता नहीं कि मैं गलत कहीं साबित होने जा रहा हूं, ठीक है। मेरा जो परसेप्शन है ना वो अभी तक तो यही है कि मोर देन 80% तो लल्लू टाइप, ठीक है, जिसको पता भी नहीं कि पढ़ने लिखने की लाइफ में क्या वैल्यू होती है, पढ़ा लिखा आदमी क्या क्या अचीव कर सकता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी क्या क्या गंवा देता है अपनी लाइफ में। तो बहुत से लोग रहते हैं उनको ये भी नहीं पता कि अगर वो सही से पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनको जिंदगी में आगे क्या क्या मतलब मौके मिल सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं खुद को बेहतर करने के लिए, ठीक है। और अगर वो नहीं ढंग से पढ़ेंगे लिखेंगे और एजुकेशन से दूर रह जाएंगे तो किन किन मौकों को गंवाएंगे, वो तब तक उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंच जाएंगे। अभी जैसे मैं किसी पर्सन को बताऊं कि भाई बनारस में मेला लगता है, बहुत जबरदस्त मेला लगता है, वहां पर ये होता है, वहां पर वो होता है, तो उसको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब उसको कब समझ आएगा, जब वो मेले में पहुंच जाएगा, देखेगा हाँ भाई ये रहा स्टॉल, यहाँ पे जलेबी बिक रही है, ये रहा हाथी, ये रहा झूला फलाने ढिमाना। तो यही कहानी इंसानों की भी होती है। अभी क्या है कि हम फ्यूचर को अपना बिल्ड कर रहे हैं। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इज फ्यूचर बिल्डिंग, कि आप अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए पढ़ रहे हो। आप क्यों पढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई ज्यादा शौकिया होगा पढ़ रहा होगा, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम अपना फ्यूचर बिल्डिंग कर रहे हैं। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, कोचिंग ज्वाइन करना और लेक्चर्स देखना, ये सब डिग्रीज पाने के लिए नहीं किया जाता, नंबर पाने के लिए नहीं किया जाता। भले हमारे दिमाग में किसी ने बिठा दिया हो कि पढ़ने से नंबर अच्छे आ जाएंगे, रैंक अच्छी आ जाएगी, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई की जाती है फ्यूचर बिल्डिंग के लिए, कि हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, होमवर्क करते हैं, अपने टीचर्स की बात मानते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आती तो दूसरों से पूछते हैं, कोचिंग लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए करते हैं कि हम अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे होते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन बहुत से लोग इतने दूरदर्शी नहीं होते हैं जो ये जान पाए कि उनके आज के कर्म जो है वो 20 साल बाद उनको कैसे इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी दूरदृष्टि नहीं होती है, सही गाइडेंस नहीं मिली होती है, सही परिवार नहीं मिला होता है, ठीक है, या उनके ऊपर मतलब कुछ ऐसा हो ही जाता है, तो वो उनमें उतनी दूरदृष्टि नहीं होती कि वो ये जान पाए कि जो उनके आज के कर्म है ये इनको 10 साल बाद क्या करवाएंगे, ठीक है। अगर उतनी दूरदृष्टि हो तो वो आज के कर्म अपने सुधार लें। लेकिन खैर वो इंसानों की एक फितरत भी होती है, सबको ये दूरदृष्टि नहीं होती कि सब ये जान पाए कि आज से हमें 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा, अगर हम मेहनत करेंगे, ढंग से पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यही तो गैप कभी खत्म नहीं हो पाता जिंदगी में, कि कुछ लोग अमीर बन जाते हैं, कुछ लोग नहीं बन पाते, कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। तो वही होते हैं जिनमें फोरसाइट थी, जिनमें दूरदृष्टि थी, जिन्हें पता था कि आज हम क्या करेंगे जो हमारे फ्यूचर को इंपैक्ट करेगा इस तरीके से जैसे हम चाहते हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं। बाकी तो ऐसे ही देखो, बाकी तो दुनिया तो सारी सुधर जाए तो ऐसा तो कभी होगा नहीं, ठीक है, रामराज तो आता नहीं है। खैर हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जो हमने सेंटेंस लिखा ना, मोहन कंसीडर्स दिस प्रोजेक्ट अ व्हाइट एलिफेंट, कि मोहन जो है वो इस प्रोजेक्ट को एक व्हाइट एलिफेंट मानता है। व्हाइट एलिफेंट का मतलब समझते हो, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजलेस है, मतलब उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं जितना हमें उस पर खर्च हो जाता है। मुकम्मिल खान, हाउ कैन आई ज्वाइन बैच, आई एम वर्किंग इन दुबई। तो काम कर ही रहे हो तो काहे परेशान हो। तो यहां पे एक चीज समझना, मोहन कंसीडर दिस प्रोजेक्ट अ व्हाइट एलिफेंट, तो दिस प्रोजेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमने कहा कि मोहन कंसीडर्स दिस प्रोजेक्ट, व्हाट डज ही कंसीडर दिस प्रोजेक्ट, तो आंसर आ गया व्हाइट एलिफेंट। अब व्हाइट एलिफेंट क्या हो गया, इसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हमने कैसे पता लगाया कि जो व्हाइट एलिफेंट है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो वो हमने ऐसे पता लगाया कि ये जो व्हाइट जो हमारा प्रोजेक्ट है और व्हाइट एलिफेंट है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो व्हाइट एलिफेंट जो है वो प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंग टू मोहन। तो जब हमें पता है कि व्हाइट एलिफेंट और प्रोजेक्ट एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, तो ऑब्वियस बात है दोनों ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। ये दोनों ऑब्जेक्ट कब हो सकते हैं? जब ये दोनों सेपरेट होते हैं। बट ये दोनों सेपरेट नहीं है, सेम है। क्योंकि ये दोनों सेम है इसीलिए हम एक को ऑब्जेक्ट और एक को ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जब भी हम कभी इस तरीके से ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके ये जो वर्ब्स होते हैं सेंटेंस में यूज की जाती है, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ में स्पेशल ये होता है कि अगर हम चाहें तो इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन कंसीडर्स that this project is a white elephant। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखो ऐसे लिखने से क्या होगा, दिस प्रोजेक्ट सब्जेक्ट हो गया, अ व्हाइट एलिफेंट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब चूंकि हमने सब्जेक्ट के लिए यूज कर रखा है तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो बस ये समझना है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं, उनका जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर हम उसको, हाँ, अगर हम उसको, एक मिनट बच्चों रुको ना, एक मैसेज आ रहा है जरूरी सा। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि मोहन कंसीडर्स दैट दिस प्रोजेक्ट इज अ व्हाइट एलिफेंट। क्या होता है, मतलब ऐसे ऐसे नमूने खुले छोड़ दिए। अब मैं इसको दोष नहीं दूंगा, मैं दोष दूसरों को दूंगा कि जिनकी वजह से, मतलब कर्म को नहीं कारण को देखना चाहिए। तो इसको, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दो, ये असल में ज्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, हाँ आ जाओ। तो यहां पे ये समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं और जो मतलब ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम उनको किसी क्लॉज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, तो उस क्लॉज में वो जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक दो छोटी छोटी चीजें और, जैसे कि वो एक बच्चा कहता है ना कि सर आप ऑनलाइन वालों की बुराई करते हो, उसको हमें लगता माइंड कर गया होगा वो, ठीक है। मैं आपको बताऊं ना कि मैं जो ऑनलाइन पढ़ाई के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं। ये लोग कहते हैं नाटकबाजी की नहीं, बहुत गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं पाता, फलाना नहीं कर पाता, ढिमकाना नहीं कर पाता, उसको हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये मैं ज्यादा इन चीजों का, मतलब मैं किसी का बुराई नहीं करूंगा कि मतलब कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसका बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना यह है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। हम भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि टाटा बिरला के घर से हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमने भी बड़ी मतलब हम्बल शुरुआत की है, मतलब ऐसी शुरुआत हमने भी बड़ी हल्की की है, लेकिन मेन बात होती है गाइडेंस की। जिसको सही पेरेंट्स मिल गए, जिसके पेरेंट्स उसको ध्यान देने वाले मिल गए, सही टीचर्स मिल गए, और उसके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा हो गई कि उसने अपने टीचर्स की और अपने पेरेंट्स की बात मान ली, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत से बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं, उनके पेरेंट्स अच्छे होते हैं, सिखाना चाहते हैं, उनके बड़े छोटे भाई बहन सिखाना चाहते हैं, चाचा फूफा मौसा सिखाना चाहते हैं, मामा सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके ऊपर विधाता रूठ गया होता है, मतलब विधाता ने उनकी अकल काट दी होती है, तो उनको किसी की भी अच्छी बात समझ में नहीं आती, ठीक है। कुछ ऐसे अभागे होते हैं कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बुरे नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लोग नहीं मिलते, उनको पेरेंट्स या रिश्तेदार या टीचर्स ऐसे नहीं मिलते जो उनको सही बना पाए, ठीक है। तो कुछ लोग अभागे होते हैं, मतलब उनसे विधाता ही रूठ गया होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर किसी पर्सन को कुछ करना है, एकलव्य का बहुत बड़ा एग्जांपल है, सबने कहानियां सुनी होती हैं, एकलव्य एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। हाँ, तो एकलव्य ने देखो, द्रोणाचार्य ने तो नहीं सिखाया ना उसको, द्रोणाचार्य तो केवल राज परिवार के बच्चों को ही सिखाते थे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां रहा। मांझी देखो, बिहार के मांझी, जिन पे वो मूवी भी बनी, क्या नाम, अरे वो मूवी में तो बहुत फाइन एक्टर है, एक्टिंग की मांझी की नाम भूल जाता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रोल किया ना मांझी का, दशरथ मांझी का, देखो क्या मूवी बनाई, लेकिन हम उससे कुछ सीखते नहीं है। क्या है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो हम कर ही लेंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो आदमी हमें लाख सपोर्ट कर ले, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इट इज अप टू यू। अगर तुम करना चाहोगे तुम रेगिस्तान में भी कुआं खोद लोगे, और नहीं करने चाहोगे तो तुम्हारे बाप दादा बहुत बड़े जमींदार रहे होंगे, तुम सब बेच खाओगे। तो इट इज अप टू यू। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे अंदर विल पावर है, तो संसाधनों की कभी कमी नहीं पड़ती, संसाधन हमेशा रहते हैं। मतलब मेरा तो अपना यही मानना है, बाकी तो देखो भैया, ठीक है। तो मैं तो यही मानता हूं, हमारे पास मुखर्जी नगर में कितने बच्चा ऐसा पढ़ने आया, बहुत गरीब परिवारों के, ठीक है। वो दिल्ली में रह के कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, कोई छोटी मोटी लाइब्रेरी में नौकरी करता था, ठीक है, और अपना मतलब किसी तरीके से सरवाइव हो जाए शहर में, इस तरीके से करते तो कोचिंग लेते थे और जॉब लेके भी गए, ठीक है। तो ये जो ऑनलाइन की जो कहानी है ना, मैं इसको कभी पूरे दिल से सपोर्ट नहीं कर पाता ऑनलाइन पढ़ाई लिखाई को। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता हूं कि वो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा फोकस खराब करते ही करते हैं। वो अपना भी नुकसान करेंगे, खुद तो खैर उन्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो सीखने वाले लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, वो उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। ऑफलाइन में नहीं कर सकते। ऑफलाइन में मजा ले, मेरी क्लास में कोई बैठा हो बदतमीजी दे जाए, 1 सेकंड में बाहर जाएगा, और नहीं तो पढ़ेगा तमीज से। लेकिन ऑनलाइन में आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें होती है, नाटकबाजी चलती रहती है, ठीक है। तो कहानी ये है कि क्लास में बेटा, अच्छा हमारे स्टूडेंट में पढ़ते हो, गजब बात है। क्लास में कभी इतनी हिम्मत की होती है तुमने बेटा? अब तुम ऑनलाइन में शेर बने बैठे हो, ना खुद पढ़ रहे हो, ना दूसरों को पढ़ने दे रहे हो, ससुर नाटक करे बैठे हो, ठीक है। तुम यही हिम्मत क्लास में करते। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ऑनलाइन जो मोड होता है ना, देखो ऑनलाइन में नहीं पढ़ रहा, मेरी क्लास में होता तो या तो ये पढ़ता, नहीं तो ये चुप बैठता, दूसरों को परेशान नहीं करता, ठीक। तो कहानी यही है कि मैं ऑनलाइन को कभी ना पूरे मन से सपोर्ट नहीं कर पाता, या मैं यूं कह लूं कि ऑनलाइन में अपना कभी 100% दे नहीं पाता, ठीक है। उसकी वजह यही है, वो ऑडियंस नहीं मिलती ना, वो सिंसियरिटी नहीं है, वो ऑडियंस नहीं है, ठीक है, वो माहौल नहीं है। देखिए हम माहौल में सीखते हैं, सबसे बड़ी चीज माहौल होती है। जैसे अभी मैं एक छोटी सी बात बता रहा था ना, कि जिसको ऐसे पेरेंट्स मिल गए, जिसको ऐसे गुरु मिल गए, जिसको ऐसे दोस्त मिल गए, घर परिवार में लोग मिल गए, एक माहौल मिल गया, वो आगे जाता है। और जिसको माहौल नहीं मिला वो बिगड़ जाता है। तो ऑनलाइन में ना वो माहौल नहीं मिलता सीखने वाला कभी भी। ऑफलाइन में आपको माहौल मिलेगा। ऑफलाइन में आप देखोगे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर जी बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो नहीं बता रहा उसे डांट रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे एक ऐसा माहौल होता है जो आपको मजबूर करता है सीखने के लिए। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऑनलाइन में वो आपको कभी माहौल मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा, 100%, ठीक है। एक आधा तो नाटक रहेगा ही रहेगा, ठीक है। खैर अब मैं क्या ही बोलूं, बातों बातों में कई मिनट अपने खराब कर लिए हम लोगों ने, ठीक है। तो यही है कि ऑनलाइन सब फॉर्मेलिटी सा लगता है, बस तुम्हें पढ़ाना है, उसे पढ़ना है, ना ससुर वो सीरियस ना तुम सीरियस, बस ऐसे ही खाना पूर्ति चल रही है, ठीक है। कोई व्यूज के लिए पढ़ा रहा है, कोई लाइक के लिए पढ़ा रहा है, कोई सब्सक्राइब के लिए पढ़ा रहा है, कोई सब्सक्राइबर बढ़ जाए इसलिए पढ़ा रहा है, ठीक है। ना ससुर पढ़ने वाला इसलिए पढ़ा रहा है कि हम समझदार बन जाए, ना पढ़ाने वाला इसलिए पढ़ा रहा है कि ये ससुर समझदार बन जाए, ठीक है। पढ़ाने वाला इसलिए पढ़ा रहा है कि ससुर वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। पढ़ने वाला इसलिए पढ़ रहा है कि उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, वेला आदमी है, तो चलो उसको एक जगह पे 2 4 5 10 5 लोग मिल गए, उनके साथ अपना कमेंटबाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो हम तो सोचते हैं जल्दी से ऑफलाइन खुले ससुर, फिर से वही ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करें, ये एक्टिंग वेक्टिंग हमसे तो हो नहीं पाएगी, ठीक है। चलो खैर आते हैं काम की बात पे। थोड़ा सा टाइम, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम चला गया। तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब हम डिस्कस कर रहे थे, इनके बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी बच्चा अगर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, तो ऑफलाइन में पढ़ो भैया, ठीक है। और नहीं तो ऐप पे ले लो कोर्स परचेज करके, वहां पे भी एक्टिंग नहीं करते हैं लोग। मैं यूट्यूब पे ही एक्टिंग करते हैं, भले ही ऑफलाइन ऐप पर भी पढ़ता होगा तो एक्टिंग नहीं करता होगा, लेकिन यूट्यूब पे एक्टिंग करेगा। हाँ देखो, ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूं बेसिकली इनके बारे में ध्यान रखना। ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो मेकिंग को, ये एक्चुअली वर्ब्स ऑफ मेकिंग, वर्ब्स ऑफ मेकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, ठीक है। ये वो वर्ब्स होती हैं जो मेकिंग को, थिंकिंग की या स्पीकिंग एक्सेट्रा, स्पीकिंग की वर्ब्स होती हैं, मेकिंग की वर्ब्स होती हैं, थिंकिंग की वर्ब्स होती हैं। अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा तो उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब्स के मैं एग्जांपल्स दे देता हूं आपको।
जैसे हमने लिखा इलेक्ट, अपॉइंट, मेक, ये मेक है बच्चों, ठीक है, मेक, फाउंड, फाउंड तो खैर सेकेंड फॉर्म होती है, फाइंड होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, फाइंड, ठीक है, पेंट, अनाउंस, प्रोनाउंस, ठीक है, डीम, थिंक, चूज, नॉमिनेट, ठीक है, नो, नो, कंसीडर, कंसीडर, एक्सेट्रा। मतलब अभी मैं एग्जांपल से समझा दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मेनली इस तरीके की वर्ब्स जो होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रिज्यूम, रेट, लेवल, इलेक्ट, कंसीडर, ठीक है, हाँ गूगल बाबा सही है, बढ़िया है, ठीक है, यहां तक आ गए। तो ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज वर्ब्स हैं जो हम एक आम बोलचाल में, एक पर्सन आम मतलब बोलचाल में यूज करता है, मतलब एवरीडे कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं पे हम इनका यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव और डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं, इनको लेकर मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल और आपको देकर सिचुएशन इनका कॉन्ट्रास्ट एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए सारे बच्चे यहां पे ध्यान से देखें। डाई ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव वर्सेस कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव, ठीक है। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, दे मेड द बॉय, they made the boy a sweet dish। एक मिनट बच्चे, they made the boy a sweet dish, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा, they made the boy Santa Claus, ठीक है। अब ये जो दो सेंटेंस लिखे ना बच्चों, एक बार इनको पढ़ के मुझे ये बता दो, ये जो हमने मेड वर्ब लिखी है ये कैसी वर्ब है? ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, मोनो ट्रांसिटिव है, डाई ट्रांसिटिव है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव है, कैसी है? जल्दी से बता। चलो आंसर बताओ जल्दी से। अबे गुरुजी को सॉरी मत बोल, गुरुजी को तो तूने ससुर, अगर तो हमारा स्टूडेंट है तो मैं वास्तव में आज बहुत शर्मिंदा हूं। मतलब हमने कभी मतलब अपनी लाइफ में इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की, ठीक है, कि अगर तू हमारी ये ससुर ना बताता तो भी तो हमारा स्टूडेंट ऑफलाइन में हमसे पढ़ता है तो कोई बात नहीं होती। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, ठीक है, ये मैं भी जानता हूं। बट तूने ये बता के कि तू ससुर हमारे ऑफलाइन बैच का मतलब स्टूडेंट है, मुखर्जी नगर में पढ़ता है, तो वास्तव में आज मैं अपने पे बड़ा शर्मिंदा हूं कि क्या घंटा टीचर हमने मतलब है, क्या हमने क्या बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। ऐसे नमूने हमारे स्टूडेंट हैं, तो भैया हमसे तो सॉरी मत हो, ठीक है। सॉरी तो उल्टे हमें कि ससुर तुझे सिखा नहीं पाए तमीज, ठीक है। तू हमसे तो सॉरी वॉरी मत बोल, अपनी सॉरी अपने पास रख ले, ठीक है। ना हम तेरे गुरुजी ससुर ना तो हमारा स्टूडेंट, वो छोड़, ठीक है। तो हमें सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है, अपनी सॉरी अपने पास रख। बस ये है कि ऑफलाइन खुला नहीं तो भैया मैं ऑनलाइन से हटा नहीं, ये बस हो गया ऑनलाइन वॉनलाइन पढ़ा लिया हमने ऑनलाइन, मूर्खों का ससुर। चलो आ जाओ,
दे मेड द बॉय अ स्वीट डिश। अब तू दिल से सॉरी बोल रहा हो या कहीं से भी सॉरी बोल रहा हो, अपनी ऐसी तैसी करा। दे मेड द बॉय अ स्वीट डिश, दे मेड द बॉय सेंटा क्लॉज। बाकी बच्चे जल्दी से बता दो, डाई ट्रांसिटिव है कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव में, जल्दी से बताओ। अब देखो यहां पे ध्यान से देखना, वर्ब तो दोनों जगह सेम है, वर्ब सेम है, टेंस सेम है। यहां पर हमने एक नाउन लिखा द बॉय और एक यहां पे हमने नाउन लिखा अ स्वीट डिश। यहां पर एक नाउन हमने लिखा द बॉय और एक नाउन लिखा सेंटा क्लॉज। अब देखिए ये जो बॉय है और स्वीट डिश है ये दोनों सेम थिंग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिश खाने पीने की चीज होती है, एक फूड आइटम है। डिश क्या है? खाने पीने की चीज है, ठीक है। और एक मतलब खाने पीने की चीज एक डिश है, फूड आइटम है। द बॉय जो है वो एक नाउन है, पर्सन है। तो हमें पता है दोनों सेम तो हो नहीं सकते। अगर ये सेम नहीं हो सकते तो फिर इनमें से कोई किसी का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। तो ये जो द बॉय नाउन है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, स्वीट डिश जो नाउन है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सेपरेट थिंग्स हैं, ये सेम थिंग्स नहीं है, सेपरेट है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। इनमें से जो स्वीट डिश है ये व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और द बॉय जो है ये होम का रिप्लाई हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये आपकी डाई ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। अब इसमें आते हैं, इसमें हमने लिखा द मेड द बॉय सेंटा क्लॉज, ठीक है। यहां पर आप देखोगे वैसे तो सेंटा क्लॉज आप लोग जानते होंगे ना, क्रिसमस पे आता है टोपी लगा के एक बूढ़ा सा आदमी, ठीक है, स्लेज पे आता है, ठीक है। तो यहां पे सेंटा क्लॉज जो बॉय जो है ये वैसे तो अलग अलग ही होते हैं, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं मेड द बॉय सेंटा क्लॉज तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि इस केस में जो सेंटा क्लॉज एक्चुअल जो होता है, रियल सेंटा क्लॉज, उसकी बात नहीं हो रही। यहां पे सेंटा क्लॉज का मतलब हो गया उसके जैसा। जैसे आपने देखा होगा बच्चे वगैरह होते हैं क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज के जैसे ड्रेस पहनते हैं, वैसी टोपी लगाते हैं, दाढ़ी मूछ वगैरह लगा लेते हैं, सेंटा क्लॉज बन जाते हैं। तो यहां पर क्या है कि बॉय और सेंटा क्लॉज एक ही मानना पड़ेगा कि जो बॉय था उसी को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहना के उसका मतलब मेकअप कर दिया सेंटा क्लॉज के जैसे। तो इसमें जो बॉय है ना ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा और सेंटा क्लॉज उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये आपकी जो वर्ब है, ये वाली वर्ब, ठीक है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब हो गई। एक तो ये आप समझ लेना कि ऐसा कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव भी होती हैं, डाई ट्रांसिटिव भी होती हैं। मेक और फाइंड दो बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं इस कैटेगरी में, क्योंकि उनका यूज हम अपनी बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। मेक और फाइंड, एक वर्ब फाइंड भी होती है, उसको भी ध्यान रखना। ये दो ऐसी वर्ब्स हैं जो कि डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव दोनों होती हैं, ठीक। एक छोटी सी बात और समझ लेनी है आपको, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव का डिफरेंस। एक डिफरेंस क्या है, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि जो डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं इनके दो ऑब्जेक्ट, दो पैसिव बन जाते हैं। जैसे ये जो हमने लिखा है ना सेंटेंस, अगर हम इसका पैसिव बनाएं, ठीक है, तो जगह कम पड़ जाएगी, चलो अगले पे लिख देता हूं, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां पे लिखता हूं इस पे। मेक वर्ब हो गई और फाइंड वर्ब हो गई, दो वर्ब है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एग्जांपल देखिए, द मैन फाउंड नथिंग देयर, ठीक है। द मैन फाउंड me a new कोचिंग, या वो लिख देते हैं पीजी लेते हैं ना बच्चे वगैरह जैसे, अ न्यू पीजी, ठीक है। तीसरा, द मैन फाउंड मी ऑनेस्ट, ठीक। अब जरा एक बार ध्यान से देखना, ये फाइंड वर्ब यहां पर भी है, ये फाइंड वर्ब यहां पर भी है और एक फाइंड वर्ब यहां पर भी है। जरा एक बार इन तीनों वर्ब्स को देखना, ये फाइंड कैसी वर्ब है, ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, मोनो ट्रांसिटिव है, डाई ट्रांसिटिव कैसी है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी से।
द मैन फाउंड नथिंग देयर, द मैन फाउंड मी अ न्यू पीजी, द मैन फाउंड मी ऑनेस्ट। आंसर बता दो और इधर उधर की बातें मत करो बेटा, बहुत टाइम आज तुम लोगों ने मेरा खराब करवा दिया। मैं वास्तव में इस तरीके का पढ़ाने का यूज टू नहीं हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने फाउंड वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट लिखा नथिंग, ठीक है, तो ये वर्ब हो गई मोनोट्रांसिटिव, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, देयर जो है वो एडवर्ब है। यहां पर हमने देखो इसका दो ऑब्जेक्ट लिखे, मी अ न्यू पीजी, तो ये फाउंड जो है ये हो गया आपके डाइट्रांसिटिव वर्ब। ऐसे समझना, जैसे मैंने लिखा था मैन फाउंड व्हाट डिड ही फाइंड, तो आंसर आ गया अ न्यू पीजी, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हुम डिड ही फाइंड द न्यू पीजी, मी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। इनमें से जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और अ न्यू पीजी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका डाइट्रांसिटिव वर्ब। फिर हमने लिखा था मैन फाउंड मी ऑनेस्ट। अब ध्यान से देखना, ये मी ऑब्जेक्ट है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जब भी हम यूज करते हैं ना तो वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, वो कॉम्प्लीमेंट ही बन सकते हैं। तो ये जो ऑनेस्ट है ना ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये हमारी हो गई कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक। तो यहां पर सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि जैसे फाइंड है और मेक है। अब आज तो खैर हमारे पास टाइम भी नहीं है और वास्तव में सही अगर मैं झूठ ना बोलूं तो तुम लोगों ने आज ना बदतमीजी दे के मेरा मूड भी ऑफ कर ही दिया है। तो इन वर्ब्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कल करूंगा। अभी हमारे पास जो थोड़ा सा टाइम बचा हुआ इसमें हम क्या करते हैं कि वो जो हमारी वर्ब्स हैं रेगुलर और इरेगुलर उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव और आपकी डाइट्रांसिटिव में कल थोड़ी सी और भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो बस आज इतना ही छोड़ देते हैं। यहां आ जाओ, यहां देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूं पहले। जैसे हमने पढ़ा था कि जब हम वर्ब की फॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्ब्स को कैटेगराइज करते हैं तो वर्ब्स होती हैं दो तरीके की, एक रेगुलर और एक होती है इररेगुलर, ठीक है। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनमें हमने डी ईडी या टी ऐड किया और बन गई उनकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, वो हो गई रेगुलर। लेकिन जो वर्ब्स उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती हैं उन्हें हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। तो यहां पर कुछ वर्ब्स हैं जिनका हमें यह पता लगाना है ये रेगुलर है या इररेगुलर है। खैर वो बताने की जरूरत नहीं, रेगुलर है इररेगुलर है, बस उनकी वर्ब की फॉर्म्स लिखनी है। अब जैसे यहां पे देखो वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं, एक तो वर्ब की होती है बेस फॉर्म, एक होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, एक होती है सेकंड फॉर्म, एक होती है थर्ड फॉर्म और एक होती है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे हम कहते हैं। यहां पे जो वर्ब्स लिखी है ना इनमें से कुछ की बेस फॉर्म लिखी है, मतलब उनमें इन 5 में से कुछ फॉर्म्स उनकी लिखी हुई है, कुछ उनकी मिसिंग है, वो हमें बतानी है, जो मिसिंग है वो हमें बतानी है। इनको मेरी कदर नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं, इन्हें अपनी कदर नहीं है, ये अपना खराब कर रहे हैं, मेरा कुछ खराब नहीं हो रहा। देखिए एग्जाम्पल मुझे एक बहुत अच्छा अमाउंट देता है, ठीक है, तो ये मेरी कदर करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी जिसको कदर करनी चाहिए वो करता है, मतलब ठीक है। एग्जाम्पल को मेरी मदद कदर करनी चाहिए जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं और वो करते हैं। बच्चों को मैं मान के चलता हूं कि अच्छे निकला अच्छी बात, खराब निकल गया खराब बात, बट जिनके साथ मैं जुड़ा हूं जो टॉप मैनेजमेंट है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, वहां से चीजें खराब नहीं होनी चाहिए। तो असल में इनकी कदर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिनको मेरी कदर करनी चाहिए वो मेरी कदर करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कदर नहीं कर रहे, मेन चीज ये है कि अपना नाश कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं जब इन जैसों को नहीं पढ़ाता हूं, जब ऑफलाइन कोचिंग चल रही होती है, जब मैं इन जैसों को नहीं पढ़ाता हूं तब भी मैं खींच के काम करता हूं, खींच के कमाता हूं, ठीक है। अब इन जैसों को पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा पा रहा हूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन तब भी मेरा सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट विद मी, आई एम क्वाइट हैप्पी, ठीक है। पर दिक्कत इनके साथ है, इन्हें पता नहीं इनके साथ होने क्या जा रहा है, इनकी कैसी रेल बनेगी ये नहीं समझ पा रहे, ठीक है। ये खुद की कदर नहीं कर रहे, मेरी कदर, मुझे इनसे कदर नहीं करवानी। मैं कभी किसी को इसलिए नहीं पढ़ाता कि तुम मेरा वीडियो लाइक कर लो, शेयर कर लो या सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, या तुम मेरे गुणगान करो, मेरी बड़ाई करते घूमो, मुझे ये चीजें पसंद नहीं हो। ऐसे बच्चों को मैं बड़ा हल्का मानता हूं जो बेमतलब मेरी बड़ाई करते रहते हैं, ठीक है, मैं उनको हल्का ही मानता हूं, या मैं ये मानता हूं इमैच्योर है, अभी मैच्योर नहीं है। तो अड़ाई बड़ाई के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं पढ़ाता नहीं हूं, वो नहीं मेरा मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पढ़े बेसिक चीज। तो मेरी कदर की बात नहीं है, ये अपनी खुद की कदर नहीं कर रहे हैं। मेरी कदर तो जिसे करनी चाहिए वो मेरी कदर करते हैं, बड़ी अच्छी कदर करते हैं, ठीक है, उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तुम लोग ये बात जानते भी होंगे, कुछ जो तुम में से समझदार है वो बात जानते भी होंगे, ठीक है।
तो कहानी यही है कि ये अपनी खुद की कदर नहीं कर रहे हैं। मेरी कदर ये क्या करेंगे? जो अपनी कदर कर सकता है वही दूसरों की भी कर सकता है, जो खुद की कदर नहीं कर सकता दूसरों की क्या करेगा? और बाकी फिर मैं कोई इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि इन जैसों से कदर करवाऊं, सबसे कदर करवाऊं। जिन लोगों को मेरी कदर करनी होती है वो करते हैं, वो समझते भी हैं। ठीक है, आ जाओ। चलो या छोड़ो, मैं आज बैचे खत्म कर रहा हूं यहीं पे। ठीक है, वैसे भी 8 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, और वास्तव में मेरा है मूड ऑफ। ठीक है, ये रैंकर्स एंकर्स बैठ जाए भाड़ में। ठीक है, जिसे इंग्लिश पढ़ानी हो आगे इसमें पढ़ाए। मैं पक गया सही बताऊं, क्योंकि मैं इन चीजों का यूज तो नहीं हूं। मैं बहुत सलीकेदार बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूं। और चलो छोड़ो, एक दिन का हो तो देखें, दूसरे दिन का हो देखें। ठीक है, ऐसे ससुर पागल हफ्ते में 2 बार 3 बार कोई ना कोई नमूना निकल ही आता है। ठीक है, और नमूना आगे पूरा फिर मूड खराब कर देता है। और मैं थोड़ा सा सेंटी पर्सन हूं, मतलब सेंटी पर्सन का हूं कि मतलब थोड़ा सा अपने पे कंट्रोल करता हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चीजों को ना इग्नोर कर नहीं पाता। अब हूं तो हूं, क्या कर सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज भैया बस इतनी। नमस्ते, आज की नमस्ते। ठीक है, मेरा मूड रहा तो मैं कल पढ़ाऊंगा, नहीं तो नमस्ते, जाओ घर जाओ।